एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये नागपंचमी वाले दिन का व्लॉग है और ये सुबह की क्लिप है और सारा काम हम लोग कर चुके थे और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं पूजा करने के लिए। और उस दिन कुछ ऐसा हौच पौच वाला दिन हो गया था ना, हौच पौच बोले या क्या बोले, बिल्कुल एकदम से भगदड़ मच गई थी। एक साथ कई सारे काम आ गए थे, एक के बाद एक तूफान चल रहा था। काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और सबसे बड़ी बात कि सुबह सुबह हम लोग के दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि पूजा भी करनी है नागपंचमी की। तो वो जब याद आया तो फिर उसकी भगदड़ मचने लगी। फिर अचानक से एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था जो कि करना जरूरी था, तो इसलिए हम उस काम में उलझ गए। और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ना, तो ये सारी क्लिप्स जो हैं ये सब मुनमुन ने शूट की हैं। और क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, अचानक से कुछ जरूरी काम आ गया था जो कि बिल्कुल करना ही करना था और कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको बाद में करें। तो इसलिए हम उस काम में लग गए थे, तो पूजा भी हम नहीं कर पाए थे। तो मम्मी पूजा की और आप लोगों के लिए ये वीडियो की क्लिप जो थी वो मुनमुन शूट की। और उसको हम अच्छे से समझा दिए थे कि अच्छे से शूट कर लेना बेटा, जैसे हम करते हैं, देखती तो हो। तो देखिए आप लोग अब किस तरीके से मुनमुन ये वीडियो को शूट की है। और यहाँ पे मम्मी अब पूजा कर रही हैं। तो पूजा तो हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी एक छोटी सी कटोरी में रोरी और हल्दी का घोल तैयार कर रही है। किचन के दोनों दीवार पे और मेन गेट के दोनों दीवार पे नाग देवता की प्रतिमा बनाने के लिए। वैसे तो छोटे छोटे से पोस्टर भी आते हैं लगाने के लिए, लेकिन पिछले साल भी हम इसी तरीके से हल्दी रोरी से तैयार किए थे, इस तरह से जैसे अभी मम्मी बना रही हैं। तो वही बना हुआ था, तो मम्मी के लिए आसान भी था उसी के ऊपर से उसको फिर से बना देना। तो ईयरबड के मदद से मम्मी ये नाग देवता की प्रतिमा जो होती है वो बना रही है। पोस्टर, लॉकडाउन भी चल रहा है, सबको पता ही है, तो फिर हम लोग बहुत अर्जेंट नहीं होता है तो मार्केट तो अब बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। बहुत ज़रूरी काम होता है तो ही मार्केट जाते हैं, वरना कोशिश यही करते हैं कि मार्केट ना जाना पड़े और काम हो जाए। तो ये सारी वीडियो क्लिप्स जो भी है ये सब मुनमुन शूट की है। आगे जो रेसिपी की वीडियो है वो हम किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो, अगर हम बहुत बिजी थे तो मुनमुन बहुत अच्छे तरीके से वीडियो क्लिप्स शूट किए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मम्मी के पूजा करते करते हम भी फ्री हो गए थे और फिर हम भी आ गए कि लाओ थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं पूजा में, मेरा भी हाथ लग जाए। क्योंकि हर पूजा ज़्यादातर मम्मी हमसे ही करवाती हैं, तो हम भी जल्दी जल्दी में थे कि जल्दी से जो काम कर रहे थे उसको निपटा के और पूजा के लिए थोड़ा बहुत तो हम भी अपना सहयोग दे दें। तो बस बाहर के जो मेन गेट के नाग देवता की प्रतिमा बनानी थी वो हम बनाए। उसके बाद ये देखिए मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन अच्छा मौसम था। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। और ये देखिए मुनमुन की नौटंकी। तो यहाँ पे मम्मी आम के पत्ते से छोटी छोटी कटोरियाँ जैसी बना रही हैं। इसको हमारे यहाँ दोना भी बोला जाता है, लेकिन ये दोना जैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही छोटा सा है। तो इस पे क्या करेंगे मम्मी, गाय का कच्चा दूध और लावा वगैरह डाल के हर चौखट पे रखा जाता है। तो लॉकडाउन के वजह से लावा मिला नहीं और गाय का दूध तो मिल गया था, दूध वाले भैया ला के दे दिए थे। तो बस वही मम्मी अब सब कुछ लेके चल रही है हर चौखट पे, चौखट के दोनों साइड।
और हर मतलब घर के कोने कोने में जहाँ भी उनको लगता है तो उस जगह पे इस तरह से उस दोने में दूध, मतलब गाय का कच्चा दूध और लावा वगैरह रखते हैं। तो लावा तो नहीं है, तो सिर्फ इस बार मम्मी बोली कि चलो कोई बात नहीं, जो है वही कर देते हैं। तो यहाँ पे कच्चा दूध मम्मी डाल के थोड़ा थोड़ा सा उस दोने में और घर के दोनों चौखट पे रख देंगी, फिर आंगन के साइड रख देंगी, मतलब इस तरह से करके जहाँ जहाँ उनको लगेगा वो रख देंगे। और वैसे भी मम्मी हमेशा पूजा करने के बाद एक चीज़ बोलती हैं कि ठीक है, मेरी श्रद्धा से हम जितना कर पाए वो किए भगवान के लिए, और भगवान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सब उन्हीं का दिया है, वही अपना मतलब जिस इंसान से जितना लेना होता है वो करा लेते हैं, और बाकी भूल चूक जो भी हो वो भगवान माफ़ करे। तो मम्मी हमेशा मतलब उनकी एक अंतिम प्रार्थना यही होती है कि भगवान मैंने आपके लिए जो किया वो दिल से किया, बाकी जो भी भूल चूक हो उसको आप माफ़ करिएगा। तो बस इस तरीके से नाग पंचमी की पूजा हम लोगों की हो गई बहुत अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आज नाग पंचमी है तो आप सभी लोगों को हमारे और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी पूजा वगैरह सब हम लोग कर चुके हैं, अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है और आज बनाएंगे सूरन की सब्जी, मतलब जिमीकंद या ओल कहते हैं जो लोग, तो उसकी सब्जी, खीर और पूरी यही बनाएंगे। और सुबह सुबह हम लोग के दिमाग से एक बार निकल गया था कि आज नाग पंचमी है, फिर बाद में याद आया कि अरे आज तो नाग पंचमी है, तो फटाफट से सब कुछ किए और पूजा पाठ हुई। और अभी सावन बीतने वाला है तो याद आया कि चलो हम भी हरी चूड़ी पहन लेते। तो ये हरा डार्क ग्रीन कलर है, नहीं लगेगा ब्लैक जैसा लेकिन है डार्क ग्रीन कलर। तो ये कंगन पहने और नॉर्मल जो सूट पहनते वही पहने, बस ये ग्रीन दुपट्टा ले लिए। तो अभी बनाएंगे खाना और बाकी सारा काम तो हो चुका है। गर्मी फिर वही कह रहे, गर्मी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पसीना आने लगता है। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं सारा खाना, दोपहर का जो भी लंच है, और आपके साथ जो रेसिपी है वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए अब खाना बनाते हैं। सूरन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सूरन को अच्छे से साफ कर लेंगे, ऊपर के हिस्से को सब निकाल देंगे। उसके बाद इसको कुकर में 2 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल करेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से जैसे पीस कट करना हो आप छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए। और इसके बाद इनको हम लोग सरसों तेल में अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना कि सरसों तेल में ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे सरसों तेल का यूज़ कर रहे हैं। और अब इसको डीप फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से मतलब डीप फ्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे हम लोग। और इसी तरीके से बॉईल करके सूरन का चोखा भी बनता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी अगर याद रहा तो आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये अब डीप फ्राई हो चुका है। अब इसी ऑयल में हम लोग डालेंगे 2 तेज पत्ता, जिससे तड़का लगाएंगे। इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च है वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टमाटर चॉप किया हुआ डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम लोग भून लेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों का कच्चापन निकल जाए। और कभी कभी होता है ना कि आप इस तरह से मतलब इन सारी चीज़ों का पेस्ट ना बना के ऐसे थोड़ा सा दरदरा सा तैयार करिए और उसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो आज बस उसी तरीके से बन रहा है, क्योंकि आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया कि आज बिल्कुल एकदम भगदड़ थी, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था, बहुत सारे काम एक साथ आ गए थे, इसलिए बहुत भगदड़ थी। उसी में जैसे तैसे करके व्लॉग भी शूट किए। और इसके बाद इसमें डाल दिए हैं गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और हरी मिर्च तो डाले ही। तीखा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि जो सूखे मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से भुन जाए। 5 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम पे इसको हम लोग मसाले को भून लेंगे। और देखिए इतनी हड़बड़ी थी कि हल्दी डालना भूल गए थे, फिर दोबारा से ढक्कन हटा के हल्दी डाले हैं। तो भगदड़ बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से कुछ ना कुछ इस तरह से होते जा रहा था। तो अब मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, ऑयल भी साइड साइड से आने लगा है। तो इस तरह से मसाले को अच्छे से हम लोग भून लेंगे। उसके बाद जो ये सूरन हम लोग डीप फ्राई करके रखे हैं इसको डाल देंगे और मिक्स करके अपने हिसाब से जैसा भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी इसमें डाल दीजिए।
थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी ही इसमें अच्छी लगेगी, क्योंकि जो हम लोग ये सब चीज़ चॉप्ड करके डाले हैं ना, तो उस हिसाब से अगर पानी ज़्यादा कर देंगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी नहीं लगती है, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। और इसके बाद इसमें पुदीना पाउडर डाल दिए हैं, जो कि पुदीने को सुखा के क्रश करके रख लेते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद ये सूरन की सब्जी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। जैसा कि कई व्लॉग में आपको बोल चुके हैं कि अगर हड़बड़ी में खाना बने तो उस दिन बहुत ही टेस्टी बन ही जाता है। इसके बाद हम लोग बनाने में लग गए थे ये खीर। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी अपने लास्ट वाले व्लॉग में खीर शेयर किया था, तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया था और हमको याद आ गया था कि यार अभी सच में सावन में तो एक भी दिन खीर नहीं बनाए। और भगवान की दया से नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मौका मिल गया कि नाग पंचमी थी, तो खीर हम बोले चलो बना लेते हैं, क्योंकि खीर तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और घर में सबकी फेवरेट है। तो यहाँ पे खीर बनाने लगे थे, तो दूध भगोने में उबला हुआ रखा था, तो क्या होता है मलाई किनारे किनारे जो जम जाती है ना, तो उसको चम्मच से निकाल लिया। उसके बाद चावल भिगो के रखे थे, तो टाइम इतना मतलब भगदड़ था ना कि फिर फटाफट से हम मिक्सर में एक बार डाल के चला दिए, तो चावल अपने आप ही छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था और उसको डायरेक्ट हम दूध में डाल के अच्छे से बॉयल कर लिए थे। और इसके बाद रोज़ खीर खाना था मुनमुन को, तो ये रोज़ सिरप ऐड कर रहे हैं। तो जब रोज़ सिरप ऐड करते हैं तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा शक्कर कम डालना होता है, क्योंकि इसमें भी मिठास अच्छे से होती है और बहुत ही अच्छा मतलब एक फ्रेगनेंस भी आता है जो रोज़ का होता है वो। तो अब इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे और फिर हम अपने काम में लग गए थे। मतलब ऐसी हड़बड़ाहट हो गई थी ना, एक बार किचन में आते थे, एक बार रूम में आते थे, एक बार मोबाइल देखते थे, एक बार काम करते थे, फिर किचन में जाते थे, फिर आते थे। मतलब इतनी भगदड़, ये भगवान हम क्या करें क्या छोड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी में जैसे तैसे सब कुछ तैयार हुआ। इसमें फिर शक्कर ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम क्लिप नहीं डाल पाए क्योंकि हम शूट नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे पूड़ियाँ तल लिए हैं। तो इसी तरीके का कुछ रहा हम लोगों का नाग पंचमी वाला दिन, जो कि अच्छे से बीत गया भगवान के दया से। लेकिन उस दिन इतनी भगदड़ थी ना कि पूछिए मत, बिल्कुल काम का समझ ही नहीं आ रहा था। ये करे तो वो छूट रहा था, वो करे तो वो छूट रहा था, और ज़रूरी सब कुछ था और बहुत ज़रूरी काम जो था वो तो करना ही करना था, क्योंकि वही दिन था उसको करने का। उसके बाद देखिए ये हम लोगों का लंच तैयार हो गया, जो कि देखने में बहुत यमी लग रहा और खाने में भी बहुत यमी था। तो यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।